केमिस्ट्री लाइन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारा जो चैप्टर कंटिन्यू चल रहा है वो एल्कोहल फिनोल ईथर, उसमें हम बात कर रहे थे एल्कोहल की। एल्कोहल में मैंने आपको एल्कोहलों का हाइड्रोक्सी समूह के आधार पर वर्गीकरण समझा दिया था, एल्किल समूह की संख्या का आधार पर वर्गीकरण समझा दिया था, नामकरण अच्छे से क्लियर किया था और बनाने की विधियां चल रही थी। उसमें मैंने आपको दो क्लियर करा दी, एक तो कराई थी मैंने एल्कीन से और एक मैंने रिएक्शन कराई है आपको हाइड्रोबोरोनन ऑक्सीकरण। ठीक है, तो तीसरी रिएक्शन की हम बात करते हैं आज के वीडियो में। वो रिएक्शन है ऑक्सी मर्क्यूरीकरण। ऑक्सी मर्क्यूरीकरण या हम कह सकते हैं इसको वी मर्क्यूरीकरण, ऑक्सी मर्क्यूरीकरण या वी मर्क्यूरीकरण। ये रिएक्शन होती क्या है? इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नाम से पूछी जाती है। इस रिएक्शन में होता क्या है? इस रिएक्शन में होता है जब असमित एल्कीन पर जल का योग और मर्क्यूरिक एसीटेट, ये इंपॉर्टेंट है इसमें, जल का योग और मर्क्यूरिक एसीटेट को THF, इसका नाम है टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन। फ्यूरेन, ये फ्यूरेन एक विषम चक्रीय यौगिक होता है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। इसका फॉर्मूला ये होता है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन की प्रेजेंट में अभिकृत कराया जाता है तो एक मध्यवर्ती यौगोत्पाद बनता है और उस मध्यवर्ती यौगोत्पाद का अपचयन कराया जाता है सोडियम बोरोहाइड्राइड। ये अपने आप में कॉम्प्लेक्स है, संकुल है। इसको अपन लिखे तो इस प्रकार लिख सकते हैं NaBH4। इसका नाम लिखेंगे, देखो ऑक्सीकरण संख्या निकालें तो इसका 1 + x - 4 बराबर 0, x बराबर 4 - 1, x बराबर +3। नाम होगा इसका सोडियम टेट्राहाइड्रिडो बोरेट। ऋणावेशित दाता परमाणु, ऋणावेशित लिगैंड जुड़ा हुआ है तो पूरा कॉम्प्लेक्स कैसा है? ये ऋणावेशित है, तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम टेट्राहाइड्रिडो बोरेट थर्ड। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स, इसकी प्रेजेंट में क्या होता है? इस रिएक्शन में अपचयन होता है और अपचयन के पदार्थ जो उत्पाद निर्मित होता है वो सेकेंडरी अल्कोहल निर्मित होता है। ये रिएक्शन किस नाम से जानी जाती है? ऑक्सी मर्क्यूरीकरण का मतलब होता है ऑक्सीकरण होता है मर्क्यूरी का और उसके बाद वी मर्क्यूरीकरण यानी कि पारा रिमूव होता है, इसलिए इसको किस नाम से जाना जाता है? वी मर्क्यूरीकरण। तो रिएक्शन को देखते हैं, रिएक्शन से अच्छे क्लियर होगा आपके। तो ये मैंने आपको छोटी सी रिएक्शन के बारे में बात बताई थी, वो आपको अच्छे से क्लियर होगी। किसकी प्रेजेंट में होती है? THF की प्रेजेंट में अपचयन किसकी उपस्थिति में होता है? सोडियम बोरोहाइड्रेट की प्रेजेंट में होता है। एक बार ऑक्सी मर्क्यूरीकरण होता है, एक बार क्या होता है? वी मर्क्यूरीकरण, यानी कि एक बार पारा ऑक्सीजन के साथ एडिशन होता है और एक बार पारा बाहर निकलता है इस रिएक्शन में। तो देखते हैं उस रिएक्शन को क्या है। रिएक्शन है, ध्यान देना, असमित एल्कीन CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये हो गई असमित एल्कीन। असमित एल्कीन पर एक तो जल का योग और साथ में मर्क्यूरिक एसीटेट क्या होता है? एसीटेट होता है CH3C डबल बॉन्ड O, इसका होल ट्वाइस Hg, यानी कि पारे की ऑक्सीजन अवस्था कितनी होती है? +2, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 80 होता है। तो मर्क्यूरिक एसीटेट ये हो गया मर्क्यूरिक एसीटेट। अब इसमें किसका योग होता है? मर्क्यूरिक एसीटेट, यानी ऑक्सीजन के साथ मर्क्यूरी का एडिशन होता है, इसलिए रिएक्शन किस नाम से जानी जाती है? ऑक्सी मर्क्यूरीकरण। इसको किसकी प्रेजेंट में होता है? THF की प्रेजेंट में। रिएक्शन किस प्रकार होती है? जल का विघटन कैसे होता है? H + OH-। तो देखो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो इस पर चार्ज कैसा आएगा? माइनस, इस पर चार्ज कैसा आएगा? प्लस से जुड़ेगा OH-। तो प्रोडक्ट बनेगा CH3CH के नीचे तो हो जाएगा OH, आगे क्या बचा? CH2-। माइनस से जुड़ेगा, देखो मैं इसको इस प्रकार खोल के लिख सकता हूं, इस वाले को ध्यान देना, CH3C डबल बॉन्ड OO, CH3C डबल बॉन्ड O के साथ Hg। यहां से इस बंध का विघटन होता है, यहां से जो मैंने इस बंध को तोड़ दिया, एसीटेट आयन निकलता है और उस एसीटेट आयन पर कैसा चार्ज आएगा? माइनस, और माइनस से कौन जुड़ेगा? H+। तो इसका मतलब क्या निकल जाएगा? एसिटिक एसिड निकल जाएगा। और एसिटिक एसिड कैसा नाम है टाबरियो? व्युत्पन्न नाम है। एसिटिक
अम्ल, और एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी क्या होता है? एथेनोइक अम्ल होता है। तो इससे क्या बचा? अब O के साथ Hg जुड़ा हुआ है, तो Hg तो इसके साथ जुड़ गया, और इसके साथ कौन जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के साथ इसका एडिशन हो रहा है, तो रिएक्शन ऑक्सीमर्क्यूरीकरण। उसके बाद C डबल बॉन्ड O के साथ CH3, ये बनता है एक तरह से मध्यवर्ती यौगोत्पाद। ये पूरा कंप्लीट क्या बन गया इस रिएक्शन में? मध्यवर्ती यौगोत्पाद। मध्यवर्ती यौगोत्पाद। इस मध्यवर्ती यौगोत्पाद का होता है अपचयन। तो मैं यहां पर कर देता हूं, तो इसका होता है अपचयन NaBH4 की प्रेजेंट में। अब ध्यान देना, इसमें अपचयन में क्या होता है? इससे 2 हाइड्रोजनों का एडिशन होता है। इस कितने हाइड्रोजनों का? 2 हाइड्रोजनों का एडिशन। तो यहां से इस बंध का विघटन होता है। देखो यहां से इस बंध का विघटन होता है, यहां से इस बंध का विघटन होता है, पूरे बंध का। यहां से तो Hg निकलेगा, इस पर चार्ज कैसा आएगा? देखो माइनस आएगा, माइनस से कौन जुड़ जाएगा? ये H प्लस, क्योंकि प्रोटॉन के रूप में हाइड्रोजन एडिशन होता है। तो ये हो जाएगा CH3। तो जैसे ही CH3 होगा तो उस स्थिति में क्या बनेगा? देखो यहां पर बना देता हूं मैं CH3, CH के नीचे OH, और ये हो जाएगा CH3। तो सेकेंडरी एल्कोहल निर्मित हो गया। Hg हो जाएगा बाहर, इसको मैं यहां लिख देता हूं। देखो Hg हो गया बाहर, प्लस अब बचा क्या? CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस, और माइनस के साथ एक हाइड्रोजन और बच रहा है, तो फिर दोबारा से क्या निकल गया? CH3 C डबल बॉन्ड OH। तो देखो यहाँ पर Hg का क्या हुआ? रिमूव हुआ। यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ Hg जुड़ा, इसलिए रिएक्शन किस नाम से जानी गई? ऑक्सीमर्क्यूरीकरण। निकला तो रिएक्शन किस नाम से जानी गई? विमर्क्यूरीकरण। तो ये रिएक्शन थी ऑक्सीमर्क्यूरीकरण और विमर्क्यूरीकरण। इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी, मैंने आपको अच्छे से क्लियर की है। और इसमें क्या बनता है? मध्यवर्ती यौगोत्पाद बनता है। ठीक है, तो ये एक रिएक्शन थी अल्कोहल बनाने की, जिसमें कौन सा अल्कोहल निर्मित होता है? सेकेंडरी अल्कोहल निर्मित होता है। कौन सा अल्कोहल निर्मित होता है? सेकेंडरी अल्कोहल निर्मित होता है। अब बात करते हैं आगे। 3 नंबर ये कंप्लीट हो गई है। 4 नंबर की बात करता हूं, तो मैं बहुत ही मजेदार रिएक्शन पढ़ाऊंगा आपको, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार क्लिक होती है। वो रिएक्शन है गिरनियार अभिकर्मक से। गिरनियार अभिकर्मक से, यानी कि जीआर रिजेंट से तीनों एल्कोहलों का निर्माण होता है। जीआर रिजेंट से तीनों एल्कोहलों का, प्राथमिक भी, द्वितीयक भी और तृतीयक भी। कंपटीशन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि किस अभिकर्मक के द्वारा तीनों एल्कोहल निर्मित किए जाते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? गिरनियार अभिकर्मक से तीनों एल्कोहल निर्मित किए जाते हैं। तो इसमें सबसे पहला पढ़ते हैं हम प्राथमिक एल्कोहल से। प्राथमिक एल्कोहल का निर्माण, प्राथमिक एल्कोहल का निर्माण। प्राथमिक एल्कोहल में किस से रिएक्शन होती है? जब जीआर की रिएक्शन, गिरनियार रिजेंट की रिएक्शन, एक होता है फॉर्मल्डिहाइड HC डबल बॉन्ड OH, क्रियात्मक समूह इसमें एल्डिहाइड और एक कार्बन है, तो इसलिए क्या है? फॉर्म है। तो सामान्य नाम, इसका व्युत्पन्न नाम क्या होता है? फॉर्मल्डिहाइड होता है। और फॉर्मल्डिहाइड और साथ में एक होता है ऑक्सीरेन। ऑक्सीरेन का फॉर्मूला होता है CH2 के साथ O, इसको बोला जाता है ऑक्सीरेन। ऑक्सीरेन, ये ऑक्सीरेन का सबसे महत्वपूर्ण, पहली बात तो इस ऑक्सीरेन का आईयूपीएसी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से। इस ऑक्सीरेन का नाम होता है आईयूपीएसी 1,2-डाई एपोक्सी एथेन। 1,2-डाई एपोक्सी एथेन। इन दोनों की रिएक्शन किससे साथ कराई जाती है? जीआर से। और जीआर में मैं एलिफेटिक जीआर की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा? RMgX, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। इन दोनों की रिएक्शन जब मैं इससे कराऊंगा RMgX से, फॉर्मल्डिहाइड की और ऑक्सीरेन की, तो मध्यवर्ती एक यौगोत्पाद निर्मित होता है। उस यौगोत्पाद का हम जल अपघटन करते हैं और जल अपघटन के फलस्वरूप प्राथमिक एल्कोहल निर्मित होता है। तो रिएक्शन को देखते हैं क्या होती है रिएक्शन। रिएक्शन ये होती है, ध्यान देना, RMgX प्लस फॉर्मल्डिहाइड, क्या फॉर्मूला है? HC डबल बॉन्ड O। देखो इधर ध्यान दो, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे? ऑक्सीजन की दिशा में। अब इसमें मैं आपको बता देता हूं, इस पर चार्ज कैसा होता है? माइनस। इस पर चार्ज कितना होता है? प्लस का 2। इस पर चार्ज कैसा होता है? माइनस। तो देखो इस पर माइनस आएगा, इस पर प्लस आएगा, तो प्लस से तो कौन जुड़ेगा? प्लस से कौन जुड़ेगा? माइनस। और माइनस से कौन जुड़ेगा? प्लस। तो देखो ये एडिशन होगा, ध्यान देना,
ये हो जाएगा देखो R, कार्बन को चार्ज कैसा है प्लस, तो ये पूरा CH2 है, CH2, तो CH2 से तो कौन जुड़ गया R माइनस जुड़ गया। अब बचा क्या ऑक्सीजन माइनस, माइनस से कौन जुड़ेगा Mg, और Mg से कौन जुड़ा हुआ है X, तो क्या बन गया ये मध्यवर्ती योगोत्पाद, मध्यवर्ती योगोत्पाद। इसका करते हैं जल योजन, H2O, जल का विघटन कैसे होता है H प्लस OH माइनस, तो देखो यहां से इस बंदे का विघटन होता है इससे, यहां माइनस हो गया तो माइनस से कौन जुड़ गया H प्लस, तो ये हो गया RCH2OH। बताओ कौन सा एल्कोहल बना, प्राइमरी एल्कोहल बन गया। कौन सा एल्कोहल बना, प्राइमरी एल्कोहल। अच्छे से समझ में आ रहा है, क्लियर। प्लस Mg के साथ ऊपर क्या हो गया X, और क्या बच गया OH माइनस, ये कौन सा एल्कोहल निर्मित हुआ, प्राथमिक एल्कोहल। अब देखो मैं इसी से मैं ऑक्सीजन की बाद में बात करता हूं, लेकिन इसी से मैं देखो द्वितीयक एल्कोहल भी निर्मित करूंगा और तृतीयक एल्कोहल भी निर्मित करूंगा, आपके यही सामने रहेगा, बस मुझे एक एक ग्रुप लगाना है इसमें। तो देखो ये तो हो गया फॉर्मएल्डिहाइड, क्या हो गया फॉर्मएल्डिहाइड। अब यदि मैं द्वितीयक एल्कोहल बनाऊं तो द्वितीयक एल्कोहल बनाने के लिए मुझे गिरनियार अभिकर्मक की क्रिया एसिटल्डिहाइड से करनी पड़ेगी। एसिटल्डिहाइड आप जानते हो कैसा नाम है, व्युत्पन्न नाम है, जिसका यूपीएससी क्या होता है एथेनॉल होता है, यानी कि एक हाइड्रोजन के स्थान पर मैं क्या लगा दूंगा CH3। समझ में आ रहा है अच्छे से। यहां पर भी क्या लगा दूंगा, देखो एक हाइड्रोजन हटाया, एक हाइड्रोजन के स्थान पर क्या लगा दिया मैंने CH3, वही क्या बन गया मध्यवर्ती योगोत्पाद। एक हाइड्रोजन हटाया, एक हाइड्रोजन के स्थान पर मैंने क्या लगा दिया CH3, तो बताओ कौन सा एल्कोहल बन गया टाबरियो, द्वितीयक बन गया ना द्वितीयक। समझ में आ रहा है ना अच्छे से। अब देखो तृतीयक की मैं बात करूं तो देखो अब ये क्या हो गया, फॉर्मएल्डिहाइड की जगह क्या हो गया एसिटल्डिहाइड हो गया। क्या हो गया एसिटल्डिहाइड। अब मैं तृतीयक एल्कोहल निर्मित करूं तो देखो यहां पर भी क्या करूंगा CH3, अब ये क्या हो जाएगा एसीटोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा एसीटोन। तो देखो एसीटोन होगा तो एक हाइड्रोजन फिर हटा दूंगा मैं, और फिर क्या लगा दूंगा बताओ CH3 लगा दिया, ठीक है। और यहां पर से फिर दोबारा से ये क्या बन गया वही मध्यवर्ती योगोत्पाद, और फिर से मैं यहां से एक हाइड्रोजन हटा दूंगा और एक क्या लगा दूंगा CH3, तो ये कौन सा एल्कोहल बन गया 3 डिग्री एल्कोहल। कौन सा बन गया 3 डिग्री एल्कोहल। तो तीनों एल्कोहल निर्मित हुए कि नहीं हुए गिरनियार अभिकर्मक से। यदि जीआर रिएजेंट की क्रिया फॉर्मएल्डिहाइड से कराई जाएगी तो प्राथमिक एल्कोहल, एसिटल्डिहाइड से कराई जाएगी तो द्वितीयक एल्कोहल, और एसीटोन से कराई जाएगी तो तृतीयक एल्कोहल। और मध्यवर्ती क्या बन रहा है योगोत्पाद बन रहा है सभी में। उसका क्या करा रहे हैं बार बार जल योजन करा रहे हैं, तो उत्पादित रूप में आपको तीनों एल्कोहल प्राप्त हो रहे हैं। अब मैं बात करूंगा ऑक्सीरेन की, किसकी बात करूंगा ऑक्सीरेन की। तो ऑक्सीरेन की रिएक्शन देखिए, ऑक्सीरेंस प्राथमिक एल्कोहल का निर्माण ऑक्सीरेन से, प्राथमिक एल्कोहल का निर्माण ऑक्सीरेन से। देखो इधर ध्यान दो, बहुत अच्छे से समझ में आएगी आपको। RMgX, R के स्थान पर CH3 भी ले सकते हो आप क्योंकि एल्किल समूह है, प्लस ऑक्सीरेन क्या होता है CH2 के साथ O, जिसका मैंने आईयूपीएससी बताया था आपको 1,2 डाई एपोक्सी एथेन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एपोक्सी एथेन, ठीक है। अब इसमें देखो इस बंद का होता है विघटन, तो विघटन होगा तो इस पर चार्ज प्लस आएगा, इस पर चार्ज माइनस आएगा, तो प्लस से तो कौन जुड़ेगा भाई, प्लस से कौन जुड़ेगा R माइनस, तो ये हो गया RCH2 ऑक्सीजन माइनस से कौन जुड़ेगा MgX क्या बन गया बताओ मध्यवर्ती योगोत्पाद। क्या बन गया मध्यवर्ती योगोत्पाद। और मध्यवर्ती योगोत्पाद का क्या होगा जलयोजन। जलयोजन कैसे होगा H प्लस OH माइनस, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा देखो RCH2 ऑक्सीजन के साथ तो हाइड्रोजन, तो प्राथमिक एल्कोहल बचा क्या Mg के साथ एक X बचा और एक OH बचा, तो ये किसका से हो गया ऑक्सीरेन से प्राथमिक एल्कोहल का निर्माण। अब मैं एक रिएक्शन पढ़ता हूं, रिएक्शन ये होती है एल्कोहल बनाने की विधि के अंतर्गत ही आती है। गिरनियार अभिकर्मक से आपको तीनों क्लियर हो गई। अब रिएक्शन ये होती है कि फॉर्मिक एस्टर के अलावा अगर मैं किसी अन्य एस्टर को लूं और गिरनियार अभिकर्मक से उसकी रिएक्शन कराऊं
तो हमेशा भी एल्कोहल निर्मित होगा। देखते हैं कौन सा एल्कोहल निर्मित होता है। तो रिएक्शन को देखते हैं क्या होती है रिएक्शन। पहले मैं आपको हेडिंग डालूंगा फॉर्मिक एस्टर के अलावा। फॉर्मिक एस्टर का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए एक फॉर्म किसको कहते हैं, एक कार्बन को कहा जाता है C डबल बॉन्ड O के साथ OC2H5, या मैं R लिख लेता हूं यहाँ पर और यहाँ पर हाइड्रोजन। तो ये अपने आप में फॉर्मिक एस्टर है क्योंकि एक कार्बन है इसमें, ठीक है। अब यदि मैं इसके अलावा लूं तो इसके अलावा क्या लिख सकता हूँ, देखो CH3, R के स्थान पर मैंने ले लिया यहाँ पर C2H5, तो इसका नाम होता है देखो एथिल एसीटेट। सामान्य नाम तो क्या है, देखो ये एथिल हो गया और ये एसीटेट आयन हो गया, तो नाम हो गया एथिल एसीटेट। क्लियर। अब देखिए इसका आईयूपीएसी बड़े मजेदार है और एग्जाम में हो सकता है 2021 में क्लिक हो जाए कि एथिल एसीटेट का सूत्र और आईयूपीएसी नाम दीजिए, क्योंकि एक क्वेश्चन हर साल इस प्रकार से आ रहा है आरपीएससी बोर्ड एग्जाम में। पिछले साल जो 2019-20 का पेपर हुआ था, 19-20 का पेपर हुआ था, उसमें भी इस प्रकार पूछा था डाइएथिल ईथर का सामान्य सूत्र और आईयूपीएसी नाम दीजिए। एक बार उससे पहले पूछा था 2017-18 के एग्जाम में कि एसीटोन का सामान्य नाम और उसका आईयूपीएसी नाम दीजिए, तो संरचना सूत्र और सॉरी आईयूपीएसी नाम दीजिए। इसी प्रकार हो सकता है अब की बार आप लोगों की किस्मत तेज हो तो एथिल एसीटेट का सामान्य सूत्र और आपसे आईयूपीएसी नाम पूछ लिया जाए, तो इसको ध्यान देना। मैंने आपको बता रखा है कि इसमें जो ऑक्सीजन के बाद वाला समूह जो होता है वो प्रतिस्थापी होता है, ध्यान रखना। तो पहले प्रतिस्थापी में किसको लिखेंगे, एथिल को। अब यहाँ पर कितने कार्बन है, 2। 2 के लिए क्या आएगा बताओ, एथेन, और एथेन में क्या जोड़ देते हैं, एस्टर का अनुलग्न OH, तो नाम क्या हो गया इसका आईयूपीएसी, एथिल एथेनोइड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हो गया एथिल एथेनोइड। अब मैं कह रहा हूं कि भाई एथिल एथेनोइड की क्रिया किसके साथ कराई जाए, गिरनियार अभिकर्मक से, तो करा देते हैं। देखो RMgX प्लस एथिल एथेनोएट, तो मैं इसको इस प्रकार लिख देता हूं, देखो CH3, इसके बाद ये हो गया C डबल OC2H5 और C डबल बॉन्ड O, बात वही है, ठीक है। CH3 C डबल बॉन्ड OC2H5, यानी इस प्रकार लिख सकते हैं हम इसको CH3 C डबल बॉन्ड OC2H5, बात वही है। मैंने इसको इस प्रकार लिख दिया। अब देखिए इसको मैंने लिख दिया एथिल एथेनोएट। मजेदार रिएक्शन है, इस पर रिएक्शन पर ध्यान नहीं दिया जाता है, लेकिन ये कई बार पूछ ली जाती है एग्जाम में। अब इसमें पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, ऑक्सीजन के सामने। कार्बन पर कैसा चार्ज आएगा, प्लस, प्लस से कौन जुड़ेगा, R माइनस, ठीक है। तो जोड़ देते हैं, देखो CH3, C से मैंने जोड़ दिया R, ठीक है। इसी से क्या जुड़ा हुआ है, C से OC2H5, OC2H5, और साथ में क्या जुड़ गया, OMgX। क्लियर। अब यहां से इसका विघटन होता है, यहां से आ जाते हैं इसमें डबल बॉन्ड के लक्षण, करैक्टर आ जाते हैं, यहां से इस बॉन्ड का विघटन होता है। तो देखो यहां से इस बंध का जैसे मैं विघटन करूंगा तो विघटन के फलस्वरूप क्या बचेगा, इसमें Mg के साथ तो बचेगा X, यहां से सॉरी इस यहां से इस बंध का विघटन होता है, तो यहां पर देखो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में क्या आ जाएंगे, डबल बॉन्ड के लक्षण, और ये C2H5 एक यहां से बॉन्ड विकसित होता है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा इसमें, देखो CH3 C के साथ क्या जुड़ा हुआ है, R, C डबल बॉन्ड O, देखो यहाँ पर ऑक्सीजन और डबल बॉन्ड के लक्षण आ गए। Mg के साथ क्या बचा, एक तो बच गया आपका X और एक बच गया OC2H5। क्लियर। अब ये क्या बन गया, कीटोन, क्या बचा, कीटोन। अब कीटोन की फिर से मैं RMgX के साथ कराऊंगा, कीटोन की फिर से RMgX के साथ कराऊंगा। तो मैंने अभी पीछे कीटोन की गिरनियार अभिकर्मक से रिएक्शन कराई है, आपको समझाई है मैंने। तो क्या बनेगा, देखो CH3 C के साथ R के साथ R के साथ OMgX, इसका क्या होता है, वही जल योजन। ये क्या कहलाएगा, इसका मध्यवर्ती योगोत्पाद, क्या कहलाएगा, मध्यवर्ती योगोत्पाद। इसका जल योजन करा देंगे तो जल योजन से कौन सा एल्कोहल निर्मित हो रहा है, तृतीयक एल्कोहल, यानी R C के साथ CH3 के साथ R के साथ OH और प्लस में Mg के साथ X के साथ, और ये हो गया OH। तो 3 डिग्री एल्कोहल का निर्माण हुआ। तो कहने का अर्थ ये हुआ, अगर फॉर्मिक एस्टर के अलावा कोई अन्य एस्टर लिया जाएगा तो हमेशा किस एल्कोहल का निर्माण होगा, 3 डिग्री एल्कोहल का निर्माण होगा। आगे जब हम इसमें बढ़ते हैं रिएक्शन बनाने की विधियों में, वो होती है कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन से, कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन से, कार्बोनिल
यौगिकों के अपचयन से। एक यूनिवर्सल ट्रूथ बताता हूं मैं आपको, ये सार्वभौमिक सत्य है, इसमें कोई चेंजमेंट आवश्यकता नहीं है कि जब भी कार्बोनिल कंपाउंडों का अपचयन होगा, जब भी कार्बोनिल कंपाउंडों का क्या होगा, अपचयन, तो यूनिवर्सल ट्रूथ है प्राथमिक और द्वितीयक अल्कोहल ही निर्मित होते हैं। तो कार्बोनिल कंपाउंड कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है एसिड एल्डिहाइड CH3 C डबल बॉन्ड O के साथ H। अब अपचयन किस किस की प्रेजेंट में होता है, ये इंपॉर्टेंट बात है, NiPT/PD। एक तो ये अगर तीर पर लिखा मिले आपको एरो पर, ठीक है, रिएक्शन पूछी जाएगी प्रोडक्ट क्या बनेगा, या LiAlH4 या NaBH4, या आपको लिखा मिले सोडियम प्लस C2H5OH, जिसको बुओ ब्लांक अपचयन कहते हैं। क्या कहते हैं? बुओ ब्लांक रिडक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। बुओ ब्लांक रिडक्शन में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? Na+C2H5OH। कंपटीशन की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा अगर ये हो जाए LiAlH4 NaBH सोडियम एथेनॉल, ये लगभग कंप्लीट हो गया रिडक्शन में। और भी बहुत सी चीजें आती है रिडक्शन में, लेकिन इनकी प्रेजेंट में रिडक्शन हमेशा कार्बोनिल कंपाउंडों का होता है। और जब रिडक्शन होगा तो यूनिवर्सल ट्रूथ है कि एसिड एल्डिहाइड से तो क्या बनेगा? प्राथमिक अल्कोहल। ये सार्वभौमिक सत्य है। और एसीटोन से, अब देखो ये तो एसिड एल्डिहाइड होगा, एसीटोन ले लूंगा तो मैं क्या होगा? CH3 C डबल बॉन्ड O, रिडक्शन वही कंप्लीट। किस कोई भी कैटलिस्ट लगा मिलेगा आपको एरो के ऊपर, कोई सा भी कैटलिस्ट लगा मिले तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? द्वितीयक अल्कोहल, CH के साथ OH और CH3। यानी कि हाइड्रोजन का कितना एडिशन हो गया? देखो, कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन, बाकी जो बचा है वो जो लिखा हुआ है उसको लिख दिया हमने, CH3 CH2OH बन गया। ऐसे CH3 CH3 CH के साथ OH, तो ये हो गया सेकेंडरी अल्कोहल। और ये होता है प्राइमरी अल्कोहल। क्लियर? अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं, बनाने की विधियों में चलते हैं हेलो एल्केनों के जल योजन से। तो हेलो एल्केनों का जल योजन देखता हूं, क्या होता है हेलो एल्केनों का जल योजन। हेलो एल्केनों के जल योजन से, हेलो एल्केन क्या है? CH3CH2I, प्राथमिक मोनो हेलो एल्केन की रिएक्शन आपको पता है, पिछले चैप्टर में कराई। एक्वस किसके साथ? KOH के साथ। KOH के साथ कराएंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? CH3CH2 के साथ OH, और प्लस में क्या निकलेगा? Ki, ठीक है। एक नाभिक स्नेही का दूसरे नाभिक स्नेही से क्या हो गया? प्रतिस्थापन हो गया। क्या हो गया? प्रतिस्थापन हो गया। तो इन हेलो एल्केनों के अल्कोहल निर्माण के लिए क्रियाशीलता का क्रम क्या होता है? सबसे ज्यादा 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। ये हेलो एल्केनों की अल्कोहल निर्माण के लिए क्रियाशीलता का क्रम पाया जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है एग्जाम में। अब मैं बात करता हूं एक रिएक्शन की और की, एलिफेटिक प्राथमिक एमीन से। एलिफेटिक प्राथमिक एमीन से, ये सिंपल थी, मैंने आपको अच्छे से पीछे क्लियर करा रखी है। एलिफेटिक प्राथमिक एमीन क्या होता है? RNH2, जिसका एल्केनेमीन नाम दिया जाता है। इसकी रिएक्शन कराई जाती है नाइट्रस अम्ल से, और नाइट्रस अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? HNO2, और नाइट्रिक अम्ल का HNO3। इसको मैं ओपन करके लिख देता हूं, N डबल बॉन्ड O के साथ OH। तो देखो ROH, N2 गैस हो गई बाहर, और साथ में क्या निकल गया? H2O गर्म करने पर। तो क्या बना? ROH प्लस N2 प्लस H2O। क्लियर? बन गया अल्कोहल। अब एक मजेदार रिएक्शन जो मैं पढ़ा रहा हूं वो है एस्टर का अम्लीय माध्यम में जल अपघटन। बहुत ही मजेदार रिएक्शन है, एस्टर का अम्लीय माध्यम में जल अपघटन। एस्टर का अम्लीय माध्यम में जल अपघटन। एस्टर मैंने अभी लिखा था आपको, CH3 डबल बॉन्ड O C2H5 एथिन एथेनोएट का जल अपघटन अम्लीय माध्यम में। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, ध्यान रखना। उत्क्रमणीय अभिक्रिया, जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट। आपको पता है इसमें इस बंध का विघटन होता है। यहां से देखो, ये तो निकलता है एसिटाइल समूह कैटायन, एसिटाइल समूह कैटायन, और ये निकलता है एथोक्साइड आयन या एथिल ऑक्साइड आयन। अब इससे विघटन कैसे होता है जल का? H प्लस OH माइनस। तो देखो प्लस से कौन जुड़ जाएगा? OH माइनस। तो OH माइनस जुड़ा तो क्या बना?
CH3 C डबल बॉन्ड OH एसिटिक एसिड। और एथोक्साइड आयन माइनस से कौन जुड़ेगा H प्लस, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा C2H5 OH, तो बन गया एथेनॉल। ये एक प्रथम कोटि की रासायनिक अभिक्रिया है। बहुत ही मजेदार बात बता रहा हूं आपको। आपसे कोई ये पूछे एस्टर का अम्लीय माध्यम में जलकरण किस कोटि की रासायनिक अभिक्रिया है, प्रथम कोटि की रासायनिक अभिक्रिया है। और कोटि क्या होती है, जिस रासायनिक अभिक्रिया का किसी रासायनिक अभिक्रिया में वेग भाग लेने वाले अभिकारक की सांद्रता के गुणनफल के क्या होता है समानुपाती, यानी गुणन उसकी सांद्रता में जो परिवर्तन होता है उसकी क्या कहलाती है, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। तो जो संपूर्ण ड्रेटोप रिएक्शन है वो एथिल एसीटेट की कंसंट्रेशन पर परिवर्तन कर रहा है, क्योंकि यहां से बॉन्ड विकसित हो रहा है तभी जाकर जल का योग हो रहा है, इसलिए ये प्रथम कोटि की रासायनिक अभिक्रिया मानी जाती है। और साथ में एक रिवर्सिबल भी रिएक्शन है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट। ये एक छद्म एकाणुक रासायनिक अभिक्रिया भी है। कैसी है, स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन में आपको चैप्टर नंबर रासायनिक बलगतिकी पढ़ाऊंगा, उसमें बताऊंगा कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें भाग लेने वाले अणुओं की संख्या और अभिक्रिया की कोटि दोनों के मान अलग अलग हो। तो देखो यहाँ पर एक मोल तो किसका है, एथिल एसीटेट का, और एक मोल किसका है, जल का। तो भाग लेने वाले अणुओं की संख्या कितनी है, टोटल 2। और संपूर्ण कंसेंट्रेशन किस पर डिपेंड करता है इस रिएक्शन में, जो प्रैक्टिकल से निर्धारित किया गया है, क्योंकि कोटि एक प्रयोगात्मक राशि होती है। कैसी राशि होती है, प्रयोगात्मक राशि होती है। तो साइंटिस्टों ने जो प्रैक्टिकल से निर्धारित किया है वो संपूर्ण रेट ऑफ रिएक्शन एथिल एथेनॉल की सांद्रता पर डिपेंड करता है, इसलिए अभिक्रिया की कोटि कितनी मानी जाती है, इसकी 1 मानी जाती है। तो देखो कोटि की संख्या तो 1 है और अणुसंख्या 2 है, तो जब दोनों के मान अलग अलग हो तो उन रिएक्शनों को क्या कहा जाता है, स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन या छद्म एकाणुक रासायनिक अभिक्रिया। छद्म एकाणुक रासायनिक अभिक्रिया। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको सारी एल्कोहल बनाने की विधियां कंप्लीट करा दी हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हमारा जो होगा वो एल्कोहलों के भौतिक गुण से चालू होगा, इसलिए मुझे आशा है कि मेरे द्वारा जो पढ़ाया गया है, रिएक्शन जो आज के वीडियो में कराई गई है वो लगभग सबको क्लियर हो गई होंगी। इसलिए आप सभी मेरे चैनल से बने रहिए, इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि आगामी वीडियो की आपको सूचना समय समय पर प्राप्त होती रहे। इसलिए आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।